मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। कवि हरिराम मीना की ये पंक्तियाँ आदिवासियों के हक और अधिकारों के साथ साथ संघर्ष की एक कहानी बयां करती है, जो उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकार, साहूकार और जमींदारों की अमानवीय नीतियों पर कड़ा प्रहार करती है। भारत के 2/3 क्षेत्र पर कब्जा जमाए अंग्रेज सरकार ने जब आदिवासियों पर वन्य कानून लादकर उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश की, तब अपने कुदरती अधिकारों के संरक्षण में उलगुलान का नारा देते हुए अपने अनपढ़ आदिवासी भाइयों में क्रांति की ज्वाला भड़काने वाले बिरसा मुंडा की ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायी है। तो आओ दोस्तों, जानते हैं देश के महान क्रांतिवीर के बारे में, जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिहार का दक्षिणी क्षेत्र, जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले का पहाड़ी और जंगली इलाका है, सदियों से विभिन्न आदिवासी जनजातियों का यह गृहस्थान है। तब के बंगाल प्रेसिडेंसी में आने वाले इस क्षेत्र में मुंडा जनजाति विपुल मात्रा में निवास करती थी। घास काटना, भेड़ बकरियां चराना, लकड़ियां इकट्ठा करना जैसे दैनिक कार्य करने वाले इन आदिवासी जनजातियों का जीवन पूर्णतः जंगल की संपदाओं पर निर्भर था। इसी क्षेत्र के छोटे से आदिवासी गांव उलीहातू चालकाद में 15 नवंबर सन 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम उर्मीहातू था। अंग्रेजी शिक्षा के दौरान ही बिरसा मुंडा को अनुभव हुआ कि अंग्रेज सरकार हम भूमिपुत्रों को जबरन धर्मांतरित करके उनके पाय पर हमें सौंपकर अपनी जमीन छीनना चाहते हैं। दमन की इस नीति का निषेध करते हुए बिरसा स्कूल छोड़कर अपने गांव चले आते हैं। अपनी साझा संपत्ति के स्वामित्व का हरण होते देख बिरसा मुंडा व्यथित हो उठे। उन्होंने देखा अपनी अनपढ़, अशिक्षित आदिवासी जनजाति अंधश्रद्धा में काफ़ी लिप्त है। इसी बात का फायदा उठाकर हम इन्हें अंग्रेज सरकार के खिलाफ एकजुट कर सकते हैं। उन्होंने खुद को धरती आबा अर्थात इस धरती के देवता के रूप में घोषित कर दिया। बिरसा में विलक्षण शक्ति है, अंग्रेजों की बंदूकों की गोलियों को पानी कर सकते हैं। ऐसी धारणा आदिवासियों में आग की तरह फैल गई और फिर बिरसा से मिलने और उनके भाषण सुनने लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। हम लोग अपने जमीन के लिए कोर्ट कचहरी बाबू साहब के चक्कर में बहुत पैसा फूक दिए, बाकी कोनो फायदा नहीं हुआ। सब केस मुकदमा हार गए। इधर अत्याचार विरोधी मुल्क बढ़ते ही जा रहा है। जमींदार और जागीरदार के घर में दिया जीवन मरण के खर्चा उठाने से लेके उन लोगों के मन बहलाने के वास्ते नाच और पान बीड़ी का खर्चा भी हम ही लोग उठाए। उधर से उन लोग के लिए पार्टी भी हम ही लोग बनाए और जमींदार को बैठा के करने पर हम ही लोग उठाए। काट डालो इन जमींदार, साहूकार, ठेकेदार और परों फिरंगी को। इन लोग हम पर बड़ी जुल्म और अत्याचार किए हैं। तो कौन हमें बचाएगा, जो हमारे देश की लड़ाई लड़कर हमें इस अत्याचार से बचाएगा? कौन आएगा? कौन?
करती है, लेकिन लेकिन ये तो अन्याय है। तो क्या सहते हो? तू महान है, तू ही स्वराज्य की लड़ाई लड़ेगा, जुल्म और अत्याचार से पीड़ित लोगों का उद्धार करेगा, तू ही गुंडाओं का राजा बनेगा, तू ही धर्म की आवा है, बिरसा भगवान है, बिरसा। हम सबको अपना खोया राज्य, अधिकार और सब कुछ पाना है। इसके लिए धर्म का रास्ता ही सबसे बढ़िया रास्ता है। नहीं, ये सब पाने के लिए हम लोगों को हथियार उठाना ही पड़ेगा। हम तुम लोग पर कुछ थोपना नहीं चाहते, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी ताकत का अंदाजा जरूर लगाना। अगर हम सब लड़ाई का रास्ता चुनते हैं तो हमें जेल जाना होगा, पुलिस का जुल्म और अत्याचार सहना होगा, और इस सब के लिए हमें तैयार रहना होगा। चारों तरफ गुप्त संदेश भेजो और हथियार जमा करो। 24 दिसंबर की रात ये फिरंगी साए, जमींदार, ठेकेदार सब इकट्ठा होगा एक कई जगह। बस वाले दिन हम उन पर पहला आक्रमण करेंगे। बसिया, कालबीरा, मानो, लोहरदगा, खूंटी, रांची सब एक साथ जड़ उठेगा। हर जुल्म, शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम इंकलाब का आह्वान करते हैं। किसी की गुलामी नहीं सहेंगे। इस बार की लड़ाई सबसे निर्णायक लड़ाई होगी। अंग्रेजी फौज ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आप यहाँ से निकल जाइए धरतीआबा। नहीं, ऐसा समय में हम तुम लोग को छोड़ के नहीं जा सकते। ये लड़ाई हम खून के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। बटालियन, फायर!
नहीं है, वो आज भी जिंदा है। जब जब इस धरती पर जुल्म, अत्याचार, शोषण का गहरा अंधेरा छाएगा, तब तक हमारा धरती आबाद गुलगुलान की मशाल लेकर आएगा। टिपुराजी टुडू आबू आरा एटे जना ओते पीड़ी धरती आबू आताना Now it is clear that it is not necessary to express our thoughts by speaking. Even we can express our thoughts by saying silently. Now let's see our mind by our wonderful friends.